तो हेलो जी, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो बड़ों को नमस्ते और छोटों को प्यार। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग है जो दोपहर के 2 बजे से शुरू हो रही है। तो मौसम देखो तो हल्की हल्की मध्यम जैसी धूप निकली हुई है और बादल भी छाए हुए हैं। तो हवा भी चल रही है, साथ साथ में अपना दोनों काम लगे हुए हैं। बादल बोल रहा है कि मैंने आना है, धूप बोल रही है कि मेरा टाइम है। तो दोनों में झगड़ा चला हुआ है कि कौन पहले आए कौन जाए। तो इन दोनों के चक्कर में जो लोग हैं ना, किसान लोग, उनका हाल ख़राब हो गया है। क्योंकि जो गेहूं वगैरह ले ली है, तो जो गेहूं वगैरह लेकर तो सब ने रख लिया अपने, लेकिन सुखाने का काम भी करना है क्योंकि थोड़ी थोड़ी गीली है आजकल गेहूं ना। अब इस बार जो गेहूं हमने ली है ना, वो थोड़ी थोड़ी गीली है, तो उसको तो सुखाना तो पड़ेगा ही, लेकिन जब तक धूप नहीं निकलेगी तो सूखेगी कैसे। तो इसी इन दोनों के बादलों और बारिश के चक्कर में ना और लोगों का नुकसान बहुत हो रहा है। तो ये देखो, मैं आपको दिखाती हूँ कि बारिश की वजह से, ओलों की वजह से क्या क्या नुकसान हुआ है। बोलते हैं ना, कैसी पड़ी मार आया मज़ा, भूल गए प्यार आया मज़ा। तो ये मज़ा आया इसको। तो ये पत्ते इतने अच्छे खिले हुए थे ना, मैंने सोचा कि इनकी ना यानी कि बत्ती डालेंगे, पतोड़ू डालेंगे, पर पतोड़ू तो कहाँ डालने पर, लेकिन इन बेचारों की हाल देखो तो आप कि कैसे हो गई। तो ये बैंगन इतने अच्छे थे ना, इतने बड़े बड़े, तो इनको ना देखो फूल वगैरह, फूल भी लगा हुआ था इन बैंगन को, और बैंगन भी लगे हुए थे, नीचे लग रहे थे। ये देखो, ये भी बेचारा मार दे। इनके हाल इतना ख़राब कर दिया ना कि क्या बोलें। ये देखो टमाटरों के हाल देखो आप। और टमाटर इतने ज़्यादा टमाटर लगे हुए थे ना कि मैंने बोला कि अब खा खा कर नहीं ख़त्म होने। तो इन सब का हाल जो है ख़राब हो गया। सबसे ज़्यादा हाल जो है, ये टमाटर देखो कितना बड़ा था, इसको बहुत ही टमाटर लगे हुए थे, सब पता नहीं कहाँ चले गए। तो ये सबसे ज़्यादा हाल इस फ्रांसबीन का हुआ। फ्रांसबीन इतनी ज़्यादा लगी हुई थी, एक एक परात निकलने लगी थी। तो अब देखो, अब कूर भी गया, पत्ते भी गए, और फ्रांसबीन तो गई गई सब। यानी कि ऐसे हो गया जैसे इसको ना किसी ने सोठी होती ना, लाठी लाठी से पीट पीट कर इसको ना ऐसे रखा हुआ है। ये देखो इनका हाल, ये देखो जैसे लाठी से पीट पीट कर रखे हुए हैं सारे। इतना बुरा हाल हो गया इनका। ये देखो, ये देखो जैसे लाठी से पीटा हुआ ना। तो ये इतनी अच्छी हो रही थी ना फ्रांसबीन, निकल भी बहुत अच्छी रही थी। तो टमाटरों के हाल देखो आप। अब तो इनका इतना ज़्यादा नुकसान हो गया ना कि क्या बोलें। ये भिंडी थी, भिंडी बहुत अच्छी हो रही थी, ये भी। इन बेचारों को सबको ना सदमा ही लग गया है कि इनके साथ पता नहीं क्या हुआ है। वे सदमा लगने वाली तो बात ही है ना, सदमा ही लगना है। इतने बड़े बड़े ओले ऐसे पड़े, जिसके सिर पर पड़े होंगे उनको तो पता होगा तो कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो इतने बड़े बड़े ओले थे, इतने बड़े बड़े ओले पड़े, तो इतना नुकसान कर दिया ना। तो फिर लंच बनाने की तैयारी कर लेते हैं। नाश्ता कर कर सो गए थे, अब लंच बनाना है, तो चलो दिखाते हैं। तो वे सुबह का नाश्ता करने के बाद तो अब हम सोकर उठ गए हैं। तो अब हमने सोचा क्यों ना पुलाव बनाया जाए। तो ये मैंने चावल ले लिए हैं, चावल, और ये है मिक्स सब्जी, यानी कि फ्रांसबीन और आलू है। तो इसका हमने पुलाव बनाना है। कैमरा नहीं सही आ रहा है। तो चलो अब हम पुलाव बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने गैस जला दी है। तो ये रहे मेरे चावल बासमती 1.5 गिलास। तो ये आलू और फ्रांसबीन मैंने धोकर रख लिया काट कर। तो ये रहा मेरा प्याज, तो ये भी मैंने रख लिया। बाकी काली मिर्च, नमक वगैरह मैंने सब कुछ रख लिया है। तो लहसुन लेना मैंने अब। तो ये रही मेरी लहसुन की चटनी जो मैंने बना कर रखी है डब्बा भर कर। तो ये भी मेरी हो गई आ गई। तो बस मैंने अब इसमें तेल डालना है। तो तेल बोतल वो भी भरी हुई है, पर लेकिन मैंने इसमें से डाल देना है अब। तो तकरीबन हमने 3-4 चम्मच डाल देने हैं। तो ये डाल दिए 3-4 चम्मच।
तो चलो ये रख देते हैं। तो अब तेल गर्म होने देते हैं एंड अच्छी तरह तेल गर्म हो जाए हमारा, फिर हम इसमें मसाले, खड़े मसाले है जो सबसे पहले खड़े मसाले डालेंगे। तो जी मेरा तेल गर्म है जो हो चुका है। तो सबसे पहले हमने खड़े मसाले डालने इसमें। तो खड़े मसाले में मेरा जीरा भी आ गया और इसमें थोड़ा सा ना मैंने हींग भी डाल देना है। तो थोड़ा सा मैं हींग भी डाल देती हूँ। खड़े मसाले में है काली मिर्च, छोटी इलायची और बड़ी इलायची और दालचीनी, ये सबको मैंने अब डाल देना है। तो ये मैंने डाल दिए खड़े मसाले। तो खड़े मसाले थोड़ी देर होने देने हैं। ये देखो थोड़ी देर हो गई। अब मैंने प्याज डाल देना है। तो ये मैंने प्याज डाल दिया। तो ये प्याज मेरा, जो मैंने प्याज था ना वो लंबा लंबा जन के रखा था, इसकी कटिंग कर लंबा लंबा ही कटिंग की थी इसकी। तो लंबे लंबे कटिंग करने से ना बाद में ना वे खुद ही अकेला अकेला हो जाता है, फिर जाता है अकेला अकेला हो जाता है। तो इस करके फिर मैंने लंबा लंबा ही काट दिया हुआ है। तो लहसुन जो है वो मेरा ये है। तो ये मैंने लहसुन रखा हुआ था। तो ये रहा मेरा लहसुन, ये भी मैंने डाल देना इसमें। तो थोड़ा ही डालते हैं, ज़्यादा नहीं। ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट है ये। तो मैंने ये पहले ही बना कर रखा हुआ है। तो आलू, सोयाबीन, जो सोयाबीन है हमारी किचन गार्डन की है अपनी। तो आलू है जो हमने इकट्ठे लेकर रखे हुए हैं उनकी है। तो ये टमाटर है, ये भी हमारे किचन गार्डन के अपने हैं। तो मैंने 3 टमाटर रख दी किचन गार्डन के हमारे। तो इसको है ना अच्छी तरह हमने हिला कर बनाना है। तो ये देखो अकेला अकेला प्याज हो गया सारा। तो इसको हिला कर ना हमने खुद ही ऐसे बनाना। तब तो यार खुद ही जब हिलाते रहेंगे ना आप, तो इसको तो ये खुद ही फिर अकेला अकेला हो जाता है। इसका एक एक कली जो है ना प्याज की निकल जाती है। तो सबसे पहले हमने डालनी है काली मिर्च थोड़ी सी। पहले हमने खड़े मसाले डाले थे ना, अब हमने कूटे हुए मसाले डालने इसमें। तो ये मैंने डाली काली मिर्च। सबसे पहले मैंने काली मिर्च डाल दी थोड़ी सी। तो इसको हमने हैन अच्छी तरह भून लेना है। तो उसके बाद हमने जो हल्दी डालनी है। तो ये डाली मैंने हल्दी, ये मैंने हल्दी डाल दी और थोड़ी सी मिर्च डालनी है, ये हमने मिर्च डाल दी। तो उसके बाद गरम मसाला, ये हमने गरम मसाला डाल दिया। तो इस बार जो है धनिया पाउडर, ये धनिया पाउडर डाल दिया, क्योंकि धनिया पाउडर हमने और ये पीस कर पहले ही रखा हुआ है। तो ये हमने डाल दिया सारा कुछ। तो अब हमने डालना है काला नमक। तो काला नमक हमने थोड़ा सा डालना पहले। तो जो दूसरा नमक है वो बाद में डालना। तो ये हमारा मसाला जो है प्याज अच्छी तरह हो गया है। तो इसमें हम थोड़ा सा ना काला नमक भी डाल देते हैं, हमने वाइट नमक भी डालते हैं, सॉरी। तो ये हमने वाइट नमक भी डाल दिया। तो इसको हमने हिला लिया। अब हमने सबसे पहले डालनी है टमाटर। तो ये हमने टमाटर डाल दिया। इसको 2 मिनट के लिए हमें भून लेना है। फिर हमने सोयाबीन और आलू जो है ये डाल दिए। तो सोयाबीन तो पहले हमारे किचन गार्डन में इतनी लगी ना पूछो कि एक एक का जो परात थी ना वे निकल रही थी। जब से इतना बड़ा नुकसान हुआ ना कि बारिश ने और ओलों ने ना सारा ही काम खराब कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। तो चलो इसको 2 मिनट होने देते हैं अब। तो ये हमारा थोड़ा राड़ा लग गया इसको एन अच्छी तरह। तो अब हमने इसमें चावल डाल देने हैं। तो चावल धो लिए मैंने अच्छी तरह और एन अच्छी तरह देख भी लिए थे साफ कर कर। तो अब मैंने चावल डाल दिए। अब हमने इसको ना एन अच्छी तरह मिक्स कर लेना। ये मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। तो ये हमारा, ये देखो ये हमारे चावल हो गए। तो अब हमने इसमें 2 मिनट और राड़ा लगने देना। 2 मिनट राड़ा लगने का मतलब होता है जो हमने मसाले डाले हैं ना इसमें वो सारे बीच में चले जाए, यानी कि इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो ये हमारा हो गया काम।
तो अब इसको हम थोड़ी देर राड़ा लगने देते हैं। जब तक राड़ा लगेगा मैंने अच्छी तरह, ये देखो इसको मैंने अच्छी तरह राड़ा लगाती हूँ। हर चीज़ को मैं ऐसे ही बनाती हूँ कि एन अच्छी तरह राड़ा लगा कर ही बनाना। मेरे को यही होता कि एन अच्छी तरह राड़ा लग जाए ना तो अच्छी तरह बन जाते हैं फिर चीज़ हर। तो ये हमारा राड़ा जो अच्छी तरह लग गया, ये देखो। तो अब हमने इसमें जो है 1.5 गिलास लिया है, तो 3.5 गिलास हमने पानी के डालने हैं। 1 गिलास चावल का तो 2 गिलास पानी के, ठीक है जी। ये हमने डाल दिए। अब इसको हमने ढक्कन लगा देना है। ये रहा हमारा ढक्कन, ये नहीं शायद दूसरा है। थोड़ा ये रहा हमारा ढक्कन। तो ये हमने ढक्कन लगा दिया इसको। तो चलो इसको होने देते हैं, तब तक के लिए फिर आपको मैं दिखाती हूँ। तो इनको है जो सीटी आने लग पड़ी है, ये देखो। तो ये सीटी आने लग पड़ी है, तो चलो इनको सीटी आने देते हैं, फिर मैं दिखाती हूँ।